तो आज की वीडियो का टाइटल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बात होनी चाहिए। आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। मैंने मेंशन नथिंग फ़ोन्स को किया है बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक थोड़े ट्रिगर पॉइंट है मेरे लिए इस वीडियो को बनाने के लिए। एंड उसके बाद हम और ब्रांड्स के बारे में भी बात करेंगे। तो मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ। पहली चीज़, ये कोई वीडियो इसलिए नहीं है कि किसी स्पेसिफिक ब्रांड ने हमें यूनिट नहीं भेजा, बिकॉज अगर इस फ़ोन पे 100 कैमरा रिव्यूज़ हुए हैं तो 95% यूनिट्स हम खुद ही परचेज़ करके रिव्यू करते हैं। और ये टॉपिक इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज एक शिफ्ट है जो मैं देख रहा हूँ। पहले जो 20,000 की रेंज में हमें कैमरा फीचर्स मिलते थे, अब वो कहीं ना कहीं 30,000 में भी आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल रहे। मेरे इस वीडियो के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, दूसरा टेलीफोटो कैमरा है, एंड तीसरा ऑल ओवर शिफ्ट है, जो कहीं ना कहीं हम बजट कैमरा फोन्स को पहले 20,000 कंसिडर करते थे, अब कहीं ना कहीं वो 30,000 प्लस जा चुका है। तो एक एक करके बात करेंगे। पहले अब मैंने नथिंग फोन्स को क्यों मैंशन किया। देखो, एज समवन जो कैमरा रिव्यूज़ रेगुलर बेसिस पे करते हैं, हम हफ्ते में 1 या 2 नए फ़ोन्स आते हैं, उनको टेस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा इंडस्ट्री का आइडिया रहता है। पहली चीज़, मैं नथिंग 3A की बात करूंगा। नया फ़ोन आया, काफ़ी प्रॉमिसिंग था। आफ्टर डिस्काउंट 22,000 का पड़ा था हमें। अब मुझे ये चीज़ बढ़िया लगी कि इसमें प्राइमरी भी है, अल्ट्रा वाइड भी है, टेलीफोटो भी है, तो देखने में बहुत बढ़िया पैकेज लगता है कैमरा फ़ोन का। अब मेरा जो कंसर्न है कहीं ना कहीं वो स्पेसिफिकली वीडियो को लेके है। जब मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो मैं वीडियो में गया। अब यहाँ पे मुझे लगता है हाँ 3 कैमराज है, तो मैं तीनों कैमरा को बढ़िया से यूज़ कर पाऊँगा। अब जैसे ही मैं 4K में जाता हूँ, यहाँ पे आप सिर्फ प्राइमरी कैमरा यूज़ कर सकते हो। आपको ना ही अल्ट्रा वाइड ना ही टेलीफोटो का ऑप्शन मिलेगा। तो एक जो बंदा है, जो आम बंदा है, जो ये देख के फ़ोन ख़रीद रहा है कि हाँ भाई मुझे 20-22 मतलब अंडर 25,000 मुझे टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है जिससे मैं वीडियो शूट कर पाऊँगा, तो लेने के बाद शायद आपको रियलाइज़ होगा कि आप 4K में अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो दोनों ही यूज़ नहीं कर सकते। इवन 4K क्या, अगर मैं 1080p 60 FPS पे जाता हूँ, वहाँ पे भी अल्ट्रा वाइड एंड 3x का ऑप्शन चले जाता है। तो आप सिर्फ मेन सेंसर को ही यूज़ करके 1080p 60 या 4K वीडियो शूट कर पाओगे। इससे हम आते हैं नथिंग 3A प्रो पे, जहां आपको लगता है कि भाई आप थोड़ा ज़्यादा पैसा दे रहे हो, 6,000 एक्स्ट्रा दे के आपको बढ़िया फीचर्स मिलेंगे। तो हाँ, फोटो वाइज बहुत बढ़िया कैमरा फ़ोन है, बट रिव्यू की हम बात आगे करेंगे, वो इस चैनल पे आने वाले हैं, ऑलरेडी आ चुका होगा। अब मैं वीडियो मोड पे जाता हूँ, मैं यहाँ से 4K पे शिफ्ट करता हूँ। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे क्या है, आपको 1x और 3x दिखेगा, अल्ट्रा वाइड नहीं है, उसकी बात हम आगे करेंगे। 3x पे जब आप जाके आप वीडियो शूट करोगे, आप शायद ये सोचोगे कि आपका टेलीफोटो कैमरा यूज़ हो रहा है, बट 4K में आपका टेलीफोटो कैमरा यूज़ नहीं होगा। 3x में आपका मेन सेंसर ही यूज़ हो रहा है जिसमें डिजिटल क्रॉप हो रहा है। इवन 4K नहीं, अगर मैं 1080p 60 FPS पे भी जाता हूँ और फिर भी 3x पे जाता हूँ, तो भी वो एक्चुअली इसका जो डिजिटल क्रॉप है वो यूज़ हो रहा है। ऑप्टिकल जो पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है वो यूज़ नहीं हो रहा। और 1080p 60 FPS पे आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन भी नहीं मिलता। अब ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, देखो 2 मेजर कंसर्न है। सबसे पहले अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करेंगे, और उसमें नथिंग फ़ोन ही नहीं, अगर मैं ये iQOO 10R की भी बात करूँ, Realme 14 Pro Plus की बात करूँ, Redmi 14 Pro Plus है, बहुत से ब्रांड्स हैं। अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं अंडर 30,000 है, इवन 30,000 में जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आज के टाइम में आपको ब्रांड्स दे रहे हैं वो 8 मेगापिक्सल का है। अब यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का कंसर्न क्या है, ठीक है, वो बोलते हैं कि मेगापिक्सल से आउटपुट का फ़र्क नहीं पड़ता, बट टेक्निकल चीज़ों पे बहुत चीज़ें हैम्पर होती हैं। सबसे पहला चीज़, आप जब 4K वीडियो शूट करते हो, टेक्निकली आपको 8.3 मेगापिक्सल चाहिए होते हैं। तो अब अगर मैं इन फ़ोन्स को यूज़ कर रहा हूँ, मैं 4K में जाके अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो शूट नहीं कर सकता। जो पहले आपको 25,000 की रेंज में अबव 25,000 आपको 12-13 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमराज मिलते थे जहां 4K शूट कर सकते थे। अब कोई भी ब्रांड मैं देख रहा हूं, चाहे वो 28-30 हज़ार का भी फ़ोन हो, वहाँ पे सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे रहे हैं, जो एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है। बिकॉज अब फिर आपको 4K अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो शूट करने के लिए 35-40 हज़ार खर्च करने पड़ेंगे, जो हर एक ब्रांड मिलकर कहीं ना कहीं आपको उस तरफ पुश कर रहा है। तो जो बजट में अगर कोई फ़ोन लेना चाह रहा है तो वो सिर्फ प्राइमरी सेंसर को यूज़ कर पाएगा। तो ये एक मेरा कंसर्न है कि 8 मेगापिक्सल का कैमरा आप जब 25,000, 28,000, 30,000 भी दे रहे हो, आप वो चीज़ डिजर्व नहीं करते, बिकॉज उतना पैसा खर्च करके भी आपको अच्छा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं मिल रहा। अब दूसरा शिफ्ट जो मार्केट में आ रहा है वो ये है कि ब्रांड्स टेलीफोटो कैमरा लेके आ रहे हैं, चाहे नथिंग हो, चाहे रियलमी हो, चाहे मोटरोला हो। पहली चीज़ ये है कि बहुत सही है, नॉर्मली अंडर 30,000 हमें टेलीफोटो कैमरा देखने को नहीं मिलते थे, अब वो चीज़ हो रही है। तो पहला चीज़ तो ये आप लोगों से क्वेश्चन आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप एज अ नॉर्मल कैमरा यूज़र या वीडियो बनाते हुए आप अल्ट्रा वाइड ज़्यादा यूज़ करते हो या टेलीफोटो, वो कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज उससे मुझे भी थोड़ा आइडिया लगेगा। बट अब टेलीफोटो वाली चीज़ पे आते हैं। अब मेरा कंसर्न नथिंग के साथ स्पेसिफिकली है
चाहे वो 25,000 का फ़ोन हो, चाहे वो 30,000 का फ़ोन हो, 3A प्रो, दोनों में ही मैं टेलीफोटो को 4K में यूज़ ही नहीं कर सकता। तो इसका यूज़ क्या है? ठीक है, आप फ़ोटोज़ के लिए दे रहे हो, फ़ोटोज़ का मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न स्पेसिफिकली इन दोनों यूनिट्स में वीडियो से रिलेटेड है कि अगर मैं पैसे दे के सोच रहा हूँ कि मुझे बढ़िया टेलीफोटो कैमरा मिलेगा, पहली चीज़ 1080p तक लिमिटेड है और 1080p 30 fps। तो आजकल 1080p पे हार्डली कोई वीडियो शूट करता है और अगर आप एक बार 4K शूट करना शुरू कर दोगे तो 1080p पे आप वापस नहीं जाओगे। तो टेक्निकली आप 30,000 दे के भी इसका टेलीफोटो कैमरा वीडियो में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये मेरा कंसर्न नथिंग के साथ है। बाकी ब्रांड्स पे आते हैं। बाकी ब्रांड्स में आपको कम बजट में आई वुड से 25,000 के बाद अब आपको 2x या 3x टेलीफोटो मिलना शुरू हो गया। मेरा ये भी कंसर्न है कि जो 2x टेलीफोटो कैमराज हैं, चाहे वो वीवो या आईकू के कुछ फ़ोन्स में आजकल आ रहा है, मुझे प्रैक्टिकली 2x का कुछ टेलीफोटो यूज़ समझ नहीं आता है। यहाँ तो 3x हो, 3.7x जो वीवो में है, X200 Pro, आई थिंक वो एकदम सही एंगल ऑफ व्यू है जो आगे जाके मेजरली फ़ोन्स में आई थिंक आना चाहिए। तो 2x टेलीफोटो भी मुझे कुछ यूज़ का नहीं लगता, वो बस नाम के लिए एक टेलीफोटो कैमरा आ रहा है। अदरवाइज़ ये एक मेजर जो मेरा पॉइंट इस वीडियो के लिए था वो ये था कि जो शिफ्ट है, जब आप एक फ़ोन खरीद रहे हो, पहले होता था बजट में 20-22 हज़ार में आपको बढ़िया प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड भी मिल जाता था। टॉकिंग अबाउट 20-25,000 रेंज, मैं नथिंग 3 या 3A प्रो की बात करूं जो इस वीडियो का मेजर फोकस है, मैं अगर एक जनरेशन पीछे जाता हूं, नथिंग 2A, नथिंग 2A प्रो, नथिंग 2A में भी 20-22 हज़ार में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल भी 50 मेगापिक्सल का मिलता था। तो 50 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ भी हैं, वीडियोज़ भी आप 4K में शूट कर सकते थे। तो इस साल कहीं ना कहीं वो चीज़ डाउनग्रेड हुई है। तो ये एक मेजर कंसर्न है कि अब जो फ़ोन्स हैं कहीं ना कहीं वो फोकस कर रहे हैं कि आपको अगर थोड़ा अबव एवरेज कैमरा चाहिए, अल्ट्रा वाइड एंगल भी, तो कहीं ना कहीं आपको 30,000 प्लस स्पेंड करना चाहिए। तो आई थिंक मेरा एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं नथिंग के साथ था कि वो ये फीचर्स दे रहे हैं। आई थिंक फ़ोटोज़ के हिसाब से आई वुड स्टिल अप्रिशिएट कि जो नथिंग 3 एंड 3A प्रो में एज अ फोटोग्राफर मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं, वो बहुत कम ब्रांड्स दे रहे हैं, तो उस हिसाब से ये चीज़ सही है। बट वीडियोज़ में कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ है। तो यही था वीडियो का टॉपिक। आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट करके बताना। आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे से, वो भी आप बता सकते हो। एंड ये एक जनरल अवेयरनेस वीडियो था जो मैंने सोचा हमें शूट करना चाहिए और मेन चैनल पे डालना चाहिए। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।